वेलकम टू एग्जाम वर्ड। कैसे हैं आप सभी गाइस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CUCT के बारे में। CUCT पे UGC का जो स्टेटमेंट है उसकी चर्चा करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं उनको हम यहाँ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं CUCT पे UGC के स्टेटमेंट की। तो CUCT पे जो UGC है उसने क्या स्टेटमेंट दिया। अगर हम बात करें एम जगदीश कुमार की, जो कि पहले JNU के VC हुआ करते थे और अभी UGC के चेयरमैन है, उनका कल जो लाइव सेशन था उसमें आप लोगों ने अगर देखा हो कि CUCT के बारे में उन्होंने सारी जो डिटेल्स हैं वो आप जो स्टूडेंट्स उनके सामने रखी थी। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हुआ कि जितनी भी टोटल अबव 40+ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40+ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, सब में UG को लेके जो CUCT है वो कंफर्म कर दिया है UGC ने। ऑल्दो आप अगर देखेंगे, जामिया ने पहले कहा था कि हम CUCT का हिस्सा नहीं बनेंगे, AMU ने कहा था हम CUCT का हिस्सा नहीं बनेंगे, इनको भी CUCT का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया कि CUCT के अंदर जो देश की अबव 40+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सब उसका हिस्सा बनेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि UG जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब आने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक जो है, अगर हम बात करते हैं आपसे फर्स्ट वीक की, तो फर्स्ट वीक किसका? अप्रैल का। अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे। और यहाँ पे जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्ज़ाम्स को लेके। तो एग्ज़ाम्स जो आपके हैं माय डियर, वो होंगे जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। और एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाएगा? NTA करवाएगा। और NTA पूरा का पूरा जो पेपर पैटर्न है वो MCQ है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, MCQ ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे NTA के द्वारा जुलाई मंथ में। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, वो है PG वालों के लिए। जो स्टूडेंट्स PG के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ उनके लिए क्या था? अगर हम UGC के स्टेटमेंट की बात करें तो UGC ने कहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम CUCT का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पब्लिक नोटिस नहीं है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हम PG में CUCT का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर आप आज जो CUCT को लेके UGC का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी देखें तो केवल UG के बारे में बात की गई है। तो PG के यहाँ पे जो चांसेस है वो लगभग 0 है कि CUCT का हिस्सा इस साल बनेगा, यानी कि 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें केवल और केवल हिस्सा बनेगा कौन? UG के एंट्रेंस एग्जाम्स। यानी कि आप BA BSc करने, BCom करने के लिए अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो CUCT के माध्यम से होगा, एडमिशन आपका CUCT के माध्यम। एक चीज़ और क्लियर कर दी यहाँ पे, जो 12th के परसेंटेज हैं, 12th के परसेंटेज हैं, इनका वेटेज ख़त्म कर दिया गया है। DU की मैं बात करूँ तो DU के अंदर सेंट स्टीफेंस कॉलेज अपना अलग नियम रखता था। ऑल्दो सेंट स्टीफेंस के अंदर भी अब जो एडमिशन है वो कट ऑफ बेस पे नहीं होंगे, वो आपका जो एंट्रेंस में आपके मार्क्स होंगे वो वैल्यू रखेंगे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी आप विदाउट परसेंटेज के, यानी अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है, 98 99 नहीं है, तो भी आपको सेंट स्टीफेंस में एडमिशन मिल जाएगा। DU के नॉर्थ कैंपस का कहेंगे टॉमस कॉलेज है साइंस के लिए, तो यहाँ सेंट स्टीफेंस भी इसी CUCT के अंडर रहेगा। उसके अलावा DU के सारे कॉलेजेस तो CUCT के अंडर रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ जो अलग, चाहे हम JNU की बात करें, BHU की बात करें, जामिया की बात करें, या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर कभी ऐसा रहा हो किसी यूनिवर्सिटी में कि परसेंटेज का वैल्यू रहा हो, JNU में कभी नहीं रहा, DU में था, DU में ऑलरेडी परसेंटेज का वैल्यू ख़त्म हो चुका है। यानी कि आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, यानी कि जो CUCT का एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें जितना बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस होगा आपको उतना बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। आपके परसेंटेज अब मैटर नहीं करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स का ये था कि 99 आएंगे तभी कुछ होगा, 98 आएंगे तभी कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और PG वालों का CUCT नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, DU का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, DU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि अगर जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है PG वाले, उस पर उन्होंने कहा था कि हम ये CUCT के माध्यम से नहीं लेंगे, यहाँ DUET के माध्यम से होगा। तो अभी मामी डाला जगदीश कुमार है, उनका भी ये स्टेटमेंट था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कंफर्म किया, तो इसके ऊपर आपको वेट करना होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, CUCT होगा कि नहीं होगा। तो ये कंफर्म मानिए कि ये नहीं होगा इस साल, ठीक है। UG का
101% डिक्लेयर हो चुका है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि साहब ठीक है CUCT होगा, अप्रैल मंथ में होगा, अप्रैल मंथ में इसके एप्लीकेशन आ रहे हैं, जुलाई में इसका एग्जाम होगा। तो अब जो सिलेबस वाला पार्ट है जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पे 27 जो सब्जेक्ट्स हैं। अब 27 सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक साथ 6 सब्जेक्ट चुन सकते हो, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चुन सकते हो। यहाँ पे मान लो आपको लैंग्वेज में एडमिशन लेना है या आपको हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, पॉल साइंस में लेना है, आप टोटल 6 सब्जेक्ट चुन सकते हो, द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, आप मिनिमम 1 चुन सकते हो और मैक्सिमम 6 चुन सकते हो। तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कई बार होता है कि आप लोग बैकअप रखते हो कि नहीं यार इस सब्जेक्ट में नहीं हुआ तो मैं बैकअप के लिए ये सब्जेक्ट रख लूँ, कहीं इसका कट ऑफ ज़्यादा चला गया, मेरा कम कट ऑफ में, मान लो पॉल साइंस है आपके पास, आपको यूपीएससी का एस्पिरेंट है और आपको पॉल साइंस नहीं मिल रहा है कट ऑफ की वजह से, CUCT कट ऑफ हाई चला गया आपका पॉल साइंस का, लेकिन आप हिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री में एडमिशन मिल सके। जैसे JNU के अंदर होता था एडमिशन प्रोसेस, क्या होता था उसके अंदर सीधा सा प्रोसेस होता था कि आपका 3 लैंग्वेज आपने चुना, जैसे आपका 3 सब्जेक्ट होता 1 2 3, आपने मान लो पहला जापानीज चुना, दूसरा आपने चाइनीज चुन लिया, तीसरा आपने कोरियन चुन लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जापानीज, चाइनीज और कोरियन ये जो 3 लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका अगर मान लो फर्स्ट कट ऑफ क्लियर हो रहा है देन फाइन, नहीं हो रहा है तो दूसरी में मिल जाता था, ये भी नहीं हो रहा तीसरी में, मतलब इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिलता था अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का। तो ये क्या होता था कि एडवांटेज होता था कि चलो कहीं एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होके रहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको 27 सब्जेक्ट में से मिलेंगे 6 सब्जेक्ट चुनने के लिए, और इन 6 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप इन 6 सब्जेक्ट्स के डोमेन एग्जाम भी देने के लिए आपको ऑप्शन वहां पे मिलेगा। अब वो डोमेन एग्जाम 6 सब्जेक्ट की कैसे लेगा उस पर अभी यूजीसी का स्टेटमेंट और एनटीए गाइडलाइन नहीं आई है, तो उनका हमें वेट करना होगा। दूसरी चीज़ जो है, क्योंकि पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में होगा, 3 पार्ट्स में से जो 2 पार्ट्स होंगे वो सेम होंगे सबके लिए, ठीक है, 2 पार्ट्स जो हैं वो सबके लिए सेम होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सबसे जो चेंज होगा वो होगा आपका डोमेन सब्जेक्ट में, डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड और पार्ट जो 2 पार्ट एक्स्ट्रा बच गए उनसे रिलेटेड आपको कंटेंट अब यहाँ यूट्यूब पे मिलने लगेगा। तो जुड़े रहिएगा एग्जाम वर्ड के साथ ताकि आपको अब कंटेंट मिलने लगे और आप चीज़ें कर पाएँ, समझ पाएँ कि आखिर क्या करना है। और आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे DU के नॉर्थ कैंपस से जो स्टडी किए हुए लोग हैं या स्टडी कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग जो नॉर्थ कैंपस स्पेशली जाना चाहते हैं, खासकर DU के नॉर्थ कैंपस जाना चाहते हैं, उनको वहाँ के एक्सपोजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, कोर्सेज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि आपको CUCT के रिगार्डिंग चीज़ें हम क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है 27 जो सब्जेक्ट्स चुनने हैं उनका लिस्ट अगर आपको लेना है एग्जाम वर्ड ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको जो 2 और पार्ट है उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वेबिनार्स अब मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट है खासकर CUCT को लेके, इसके पैटर्न को लेके, कब होगा, वैसे ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। जो यूजीसी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं यहाँ पे बेस मान के आपको बता रहा हूँ। सो मेरा आपको केवल इतना कहना है कि अगर आप CUCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप BA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, BSc के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, BCom के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। डोमेन सब्जेक्ट्स की लिस्ट ध्यान में रखिए। डोमेन सब्जेक्ट्स मोस्टली स्टूडेंट्स का कवर होता है, क्योंकि 11th और 12th में यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि UGC के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पेपर का जो बेस होगा वो NCERT होगा, ठीक है। तो NCERT की जो बुक्स हैं खासकर सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उन बुक्स को ये बेस मान रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है। जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी उसका एडवांटेज मिलने वाला है। यहाँ तक कि कुछ बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड जो है उनका सिलेबस भी NCERT बेस्ड है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जब पेपर बनेगा तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक कॉमन पेपर क्रिएट होगा, ताकि ऐसा डिफिकल्टी ना आए कि सपोज दैट एनीवन फ्रॉम राजस्थान बोर्ड और उसने NCERT नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो जाए। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं पेपर जो है वो सभी बोर्ड्स को एनालिसिस करने के बाद ही क्रिएट किया जाएगा। तो एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना होता है सर CUCT की प्रिपरेशन के लिए टाइम कितना है। तो देखिए जो 4 मंथ हैं, 4 मंथ जो आपके हाथ में है, ये जो 4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 महीने में आराम से हर एक प्रिपरेशन हो सकती है। सो गाइज, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है CUCT को लेके, कोई भी अभी संशय है, कमेंट करिए।
एग्जामवर्ट ऑफिशियल ज्वाइन करिए, वहाँ से सब्जेक्ट्स का लिस्ट उठाइए। उसके अलावा फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फिर आप एग्जामवर्ट ऑफिशियल में आपको प्रॉपर जो डिटेल है वो नहीं मिल पा रही है, सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया है। और आपको कोई भी अगर कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना ब्राउज़र पे जाइए और examword.in हमारी जो वेबसाइट है examword.in उसको विजिट करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन सिलेबस के रिगार्डिंग आपको अब यहाँ मिलती रहेंगी, आपको टीम के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो जुड़े रहिए एग्जामवर्ट के साथ। अगर एग्जामवर्ट पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। एग्जामवर्ट ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करिए ताकि कल से आने वाले जो अपडेट्स हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, वीडियोज आने वाले हैं टॉपिक्स पे, उनको कम से कम आप देख सकें टाइम पे। इसलिए join the Examword official and subscribe Examword, and thank you very much for watching this video. See you in next video. Wish you all the best for your upcoming journey. Thank you.